और चूंकि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है और अरुण यादव 1.5 साल तक फरार थे, लगभग 2 माह पूर्व सरेंडर किया इन्होंने। और इन पर आरोप क्या है? एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहाइंड शॉट्स। इस वक्त हम लोग बीजेपी कार्यालय पे मौजूद है और आपको बता दें कि सुशील मोदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें साफ तौर पे सुशील मोदी ये बोलते नजर आए कि लालू और बालू का बहुत पुराना संबंध है। ऐसे में जो खनन विभाग है वो रामानंद यादव जो राजद कोटे से आते हैं उनको देकर बहुत बड़ी गलती हुई है। उनका कहना था कि अविलंब वो खनन विभाग उनसे लिया जाए और या तो जनता दल या नहीं तो कांग्रेस को वो विभाग दिया जाए, क्योंकि लालू और बालू का बहुत पुराना संबंध है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। बिहार सरकार के 2 अलग अलग मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को हम लोगों ने उजागर किया था। आज एक और मंत्री जिनका नाम राजेश जी आज एक और मंत्री जिनका नाम डॉक्टर रामानंद यादव है, जो अभी बिहार सरकार के बालू विभाग यानी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं। मित्रों, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। क्योंकि सरकार किसी की हो, लेकिन लालू परिवार का बालू के व्यापार से जुड़े लोगों के साथ बालू के अवैध व्यापार, बालू माफियाओं से बहुत अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। और ये बालू माफिया थे जिन्होंने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। और आपको ये जानकारी मिली होगी कि परसों पटना जिला के जो खनन कार्यालय है, माइंस डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, वहां पर एक संतोष कुमार नामक युवक जो अपने आप को सत्ताधारी दल के विधायक से का नजदीकी बता रहा था, वो घुसकर और किस प्रकार का गाली गलौज कर रहा था, किस प्रकार की धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। सरकारी गाड़ी पर हाईवा चढ़ा देंगे, रास्ते में गोली मार देंगे, कागज हाथ से छीन कर मुंह पर फेंकने का काम किया। और स्वयं को रीतलाल यादव जो दानापुर के माननीय विधायक हैं, उनका अपने आप को आप भी बता रहा था। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव पर अनेक गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप अगर चुनाव आयोग में जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि रंगदारी से जुड़ी धारा उन पर है। और रंगदारी में भी एक्सटॉर्शन, मौत का भय दिखाकर एक्सटॉर्शन, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अवैध हथियार रखने का मामला उन पर लंबित है, इससे 5 से 10 वर्ष की सजा है। पुलिस से हथियार छीनना न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है। 35 आर्म्स एक्ट, जिसमें 7 से 10 साल की सजा है। पुलिस से हथियार छीनना, हथियार छिपा कर रखना, चोरी का सामान रखना, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें विभिन्न धाराओं के अंदर ये सारे मामले उन पर चल रहे हैं। इसलिए हमने ये मांग किया है कि नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से इस प्रकार की छवि के लोगों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और चूंकि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है, यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों में टकराहट है, तो इसलिए जो बालू का विभाग है यानी जो खान एवं भूतत्व विभाग है, वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल यू के कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए।
और अभी इनकी पत्नी वहां से विधायक है। और अरुण यादव 1.5 साल तक फरार थे। लगभग 2 माह पूर्व सरेंडर किया इन्होंने। और इन पर आरोप क्या है? एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। इस मामले में 1.5 साल तक फरार थे। और जब आरा जेल में सरेंडर किए, यानी जब आरा में सरेंडर किए, तो जेल उनको नहीं जाना पड़ा, सीधे जेल से ये अस्पताल चले गए। पिछले 1.5-2 महीने से अस्पताल में है। वहीं पर इनका जनता दरबार लगता है और वहीं से बालू का चालान कटता है। वहीं से बैठकर बालू का अवैध व्यापार करते हैं। और इस अरुण यादव की कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2,56,00,000 का 5 फ्लैट उसी दिन खरीदा। यानी 13 जून 2017 को 3 फ्लैट खरीदा सुभाष यादव ने, राबड़ी देवी का 3 फ्लैट, और 5 फ्लैट खरीदा ये अरुण यादव ने। यानी कुल मिलाकर 4,28,00,000 रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। और ये जमीन कौन सी है? रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाया, उसी जमीन पर फ्लैट बना। और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी। और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, अब तो अपनी सरकार है, यानी उनकी अपनी सरकार है। हम लोग की सरकार में भी बालू माफियाओं पर नीतीश जी बहुत अंकुश नहीं लगा पाए। अब तो अपनी सरकार है, यानी लालू जी की सरकार है। और बालू माफिया, उनको कौन रोक सकता है? और उसी का पहला उदाहरण था जो परसों घटना घटी है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आप अगर किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो सरकार की किसी कमेटी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं जो उसी विषय को देखने वाली कमेटी है। जैसे पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं। अगर आप कोई मान लीजिए बालू का व्यापार करते हैं या कोई माइनिंग का काम करते हैं, तो माइनिंग से जुड़ी कंपनी के आप मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चूँकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है। और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा। पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। और चूंकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है, जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास आ रहे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल, यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको ये विभाग सौंपा जाए। और जो जिला खनन कार्यालय में जाकर जो घटना घटी है, वो सोशल मीडिया में और वाकई में बहुत प्रमुखता के साथ वो पूरा समाचार छपा। उस FIR की कॉपी मेरे पास है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप में से अधिकांश को उसकी जानकारी होगी। लेकिन कोई सरकारी पदाधिकारी इतनी हिम्मत दिखाए कि सरकारी सत्ता पक्ष के किसी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराए, ये उन अधिकारियों को मैं दाद देना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कार्तिकेय सिंह फरार है। सरकार ने फरार होने का मौका दिया और अभी भी पटना में अपने मॉल में ठाठ से बैठे रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये भी जो खनन माफिया है ये पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ा भी गया तो इनका जो बॉस है, जहाँ से ये कंट्रोल होते, चूँकि ये बड़े बड़े जो माफिया हैं, इनके 50-60 इनके गुर्गे थे। उनको उन गुर्गों के माध्यम से ये सोन नदी के इलाके में छपरा, पटना, जो भोजपुर का इलाका है, उसका जो पूरा सोन का जो बेल्ट है, वहाँ पर अपने गुर्गों के माध्यम से ये बालू का अवैध व्यापार करते हैं। एक और जहाँ सरकार के राजस्व की क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर एक खास राजनीतिक पार्टी के खजाने में करोड़ों अरबों रुपया इसके माध्यम से और जाता है या जा रहा है। तो इसीलिए रामानंद यादव को विलंब बर्खास्त किया जाए। और एक कहावत है, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया जाए, क्योंकि बिल्ली दूध पीती और किसी ने बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने का जिम्मा दे दिया। तो ये माइंस डिपार्टमेंट
उस पार्टी को दे दिया गया, उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसका पूरा संबंध बालू माफियाओं के साथ है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जो सुचिता और बाकी की बात करते हैं, अभी तक तो जिन दो मामलों को हम लोगों ने उजागर किया उसके बारे में कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये रामानंद यादव के बारे में और इस बालू से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में कुछ कार्रवाई करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। तो आप सुने कि कैसे सुशील मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं राजद पार्टी पे और लालू प्रसाद पे कि दोनों का संबंध बहुत पुराना है, और ऐसे में जब खनन विभाग राजद कोटे में चला गया है तो लगातार बिहार में अब ये जो बालू माफिया है वो अपना पैर फंसाने लगे हैं और तमाम जो ये इन दिनों हरकतें हो रही है, 3 दिन पहले भी जो दुर्घटना हुई है वो भी तमाम इसी कारण से हो रही है, क्योंकि अब राजद के कोटे में जो खनन विभाग है वो चला गया। उनका कहना है ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को दूध का रक्षा करने के लिए दे दिया गया। तो आपने सुना कि कैसे सुशील मोदी साफ तौर पर रामानंद यादव और तमाम लोगों पर आरोप लगाते नजर आए। उनका कहना था कि इन पर अविलंब इनको हटाया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्तिकेय सिंह है वो भी कई दिनों से फरार चल रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उम्मीद कम है कि अब रामानंद यादव पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करें जरूर। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।